Good morning, you all. We started our chapter planning, and in this chapter, we learned about the concept of planning and features of planning. The concept of planning says that planning is deciding in advance what is to be done or how is to be done. What is to do and how is to be done. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है. That is planning. And we learn the features that it focus on achieving organization's goal. It is futuristic. It is a continuous process, pervasive process. It is a mental exercise, involves decision making, etc. Today we are going to learn the importance of planning. What is the importance of planning? Planning is a primary function of management, and all the it is the basis of all other functions of management. First, planning provides direction. We already knew that planning is stating in advance how work is to be done. प्लानिंग में हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें कोई भी काम जो है वो कैसे करना है. It clears the objectives or goals of the organization to the workers to the employees of the organization. So it provides डायरेक्शन फॉर एक्शन. जब मुझे ये पता है पहले से ही कि मुझे कौन सा काम करना है, कब करना है, किस तरह करना है, तो इट गिव्स द डायरेक्शन टू मी. मुझे क्लियर रहता है कि मुझे किस तरीके से अपना काम करना है. सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. Goals or objectives are clearly stated in planning, so employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals. हमने already ही अपने सारे goals और targets जो है वो decide कर लिए हैं और पूरी planning कर ली है कि हमें कौन सा काम कब और कैसे किस तरीके से करना है, किसको करना है. तो जितने भी employees होते हैं they are aware, वो उनको अच्छे से पता होता है that what is the goal of organization और what the organization has to do, कि organization को क्या करना है, and what they must do. अब और उन्हें क्या करना है इन गोल्स को अचीव करने के लिए. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, दैट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द वर्कर्स, ऑल द मैनेजर्स, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. we learned that planning is futuristic. Planning is future. ये मैनेजर्स को इस चीज के लिए तैयार करता है कि दैट दे लुक अहेड इनटू द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में देखने की कोशिश, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हैं. सो इट थ्रू प्लानिंग एनेबल्स अ मैनेजर to look ahead into the future and anticipate all the changes and events which can be occur in the future of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो तो उस तरह के चेंजेस को और इवेंट्स को एंटिसिपेट किया जा सकता है थ्रू प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग करते वक्त हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखकर हम प्लानिंग करते हैं, तो फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को और इवेंट्स को एंटिसिपेट किया जा सकता है थ्रू प्लानिंग. नेक्स्ट, इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. प्लानिंग में हम सारे टारगेट्स डिसाइड करके रखते हैं, सारे वर्क डिसाइड करके रखते हैं, किस किस पर्सन को कौन सा वर्क करना है ये डिसाइड करके रखते हैं. तो एवरीथिंग इज क्लियर इन द प्लानिंग. तो किसी भी तरह की एक्टिविटीज जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है या डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज है वो प्लानिंग के थ्रू हम मिनिमाइज कर सकते हैं. क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिविजन्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Planning coordinate the activities and efforts of different departments and individual. Hence, it helps to avoid confusion or misunderstanding. जब मुझे सब चीज पहले से ही क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मुझे अपने काम के बारे में अच्छे से पता है, तो मुझे वहां पर किसी जगह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. तो इससे क्या होगा, everything is clear. It brings clarity in thoughts which minimize the useless and redundant activities. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब हर चीज क्लियर होगी मुझे, तो मैं किसी तरह की वेस्टफुल एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करूंगी. नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज.
Planning promotes innovative ideas. We know that planning is the primary function or first function of the management. ये मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है. तो so it gives the scope to the managers to bring better ideas, better plans. Planning makes the manager innovative and creative. It forces manager to think differently and find better ideas, better methods and procedures to perform a particular जॉब. प्लानिंग पहला स्टेप होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन की. जो हमारे सीरीज ऑफ फंक्शन है उसमें फर्स्ट फंक्शन है जो है वो प्लानिंग है. तो ये प्लानिंग जो होती है इस स्टेज पर हम सारे वर्क जो है वो डिसाइड करते हैं. तो ये वो स्टेज होती है जहां पर मैनेजर क्या कर सकता है, क्रिएटिवली सोच सकता है. वो डिफरेंट आइडियाज लेकर आ सकता है, डिफरेंट प्रोसीजर लेके आ सकता है, मेथड ला सकता है टू डू द वर्क, टू परफॉर्म द टास्क इन अ बेस्ट मैनर. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. ये हमने फीचर में पढ़ा था कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग में क्या करना होता है, प्लानिंग में हमें ऑल्टरनेटिव कोर्स होते हैं. तो हमें उन कोर्सेज में से क्या करना होता है, बेस्ट कोर्स चूज करना होता है, बेस्ट मेथड चूज करना होता है. किसी भी काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं. तो उन तरीकों को, हर मेथड का हमें इवेल्युएशन करना होता है, उनकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज कंपेयर करने होते हैं. देन वी हैव टू चूज best alternative for the best method for the task. So it involves the decision making. In planning, goals are set in advance and predictions are made for future, which help the managers to take fast decision. हम यहाँ पर पहले से ही हर चीज, गोल्स हमारे एडवांस में डिसाइडेड हैं, हमें क्या अचीव करना है ये हमें पता है, हमने प्रिडिक्शंस और अजम्पशंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है. तो अब हमारे लिए क्या हो जाता है, मैनेजर्स के लिए इजी हो जाता है कि किसी भी तरह का अगर वो डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट, प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, दैट इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स और गोल्स through against which we can measure our actual performance. Through planning, a manager can know that he has been able to achieve the actual performance or not. कि जो हमने डिसाइड किया था वो हमने अचीव किया है या नहीं किया है. इफ इज देयर इज एनी डिविएशन, अगर किसी तरह का कोई भी फर्क है, सो वी कैन करेक्ट इट, हम इसे इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं. सो टू टेक करेक्टिव मेजरमेंट एंड टू फाइंड आउट डिविएशन, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेस फॉर कंट्रोलिंग. सो इट इज अ प्रीक्विसाइट फॉर द कंट्रोलिंग. तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. नाउ वी विल टेक limitations of planning. Yes, limitations of planning. First, planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity. Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in position to change them. एक बार जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, किसी के कोई प्लान हम सेट कर लेते हैं, गोल्स या टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद में प्लानिंग कभी भी आपको उसमें चेंजेस लाने के लिए ऑप्शंस नहीं देती है, चेंजेस लाने के लिए चांस आपको नहीं मिलता है. Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive results for organization. लेकिन हो सकता है कि circumstances change हो गई हो, और अगर आप change circumstances में उसी planning को follow करते हैं तो हो सकता है your planning may not work और your planning may be fail. This kinds of rigidity may create difficulty. तो अगर आप rigidly अगर अपने उस प्लान को फॉलो करते हैं जो आपने पहले बनाए थे बिफोर द चेंज सर्कमस्टेंसेज, अगर आप अभी भी उसको फॉलो करना चाहते हैं तो हो सकता है आप अपने प्लानिंग में जो है वो रिजल्ट ना ला पाए जो रिजल्ट आपको लाने थे. यू कैन फेस द डिफिकल्टी. फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने अपने स्कूल का पूरा हमने अपना एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, कि हमने डिसाइड कर लिया था कि हम 1 अप्रैल से अपना स्कूल रीओपन कर रहे हैं, अप्रैल में ये एक्टिविटी की जाएगी, मई में ये एक्टिविटी की जाएगी, देन हमारा समर वेकेशन होगा, फिर जुलाई में ये एक्टिविटी की जाएगी. लेकिन क्या हुआ,
हमारी सर्कमस्टेंसेस सडनली क्या हो गई, चेंज हो गई। लॉकडाउन ने क्या किया, हमारी उस प्लानिंग को टोटली फेल कर दिया। अभी भी अगर हम उस प्लानिंग को रिजिडली फॉलो करेंगे तो हमें भी पता है कि ये प्लानिंग अब वर्क नहीं करने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक बार मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट जो प्लानिंग कर देता है तो उस प्लानिंग में अब वो क्या है, चेंजेस के लिए हमारे पास में वो मैनेजर्स पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो उसमें चेंजेस ला सके। और अगर हम चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्लानिंग क्या होगी, फेल हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि वी एग्जिस्ट इन बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये कंटिन्यू क्या रहता है, चेंज रहता है। इसके अंदर लीगल एनवायरनमेंट आते हैं, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आता है, आपका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है, और ये सब क्या है, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि इन चेंजेस ने क्या किया हो, आपकी प्लानिंग को क्या कर दिया हो, आपकी प्लानिंग को फेल कर दिया हो, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू फोरकास्ट एक्यूरेटली फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। हम अपने फ्यूचर के बारे में एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेटली एजम्पशंस नहीं दे सकते हैं, हम एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। क्या हमें पता था कि कोरोना आएगा और लॉकडाउन हो जाएगा और इस तरह से हमें अपने घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ेगा, कि हमारी सारी एक्टिविटीज सडनली स्टॉप हो गई हैं, हम कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं? सोचा था हमने? ऐसा नहीं सोचा था। ये किसकी वजह से है? इट इज द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। ये इकोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे बिजनेस हमारे सामने आते रहते हैं, अचानक से कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, ये इसके बारे में आप एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी से कोई भी लीगल चेंजेस आ रहा है आपकी कंट्री के अंदर, आपकी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो इनके बारे में आप कभी भी एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपके मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, आपके सेल्स टारगेट अचीव आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सारे जो है ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं जो कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। तो ऐसे में आप इन चेंजेस को कभी भी एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो मे बी योर प्लान्स में प्लान जो आपने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग में फेल। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग वर्क इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, और जो अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। टॉप मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, और अदर मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट लाइक लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, उनका काम होता है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना। तो कई बार क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट के पास में या लोअर मैनेजमेंट के पास में कुछ अच्छे बेटर सजेशंस होते हैं, बेटर प्लान्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग हम कर लेते हैं वो हम रिजिडली फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को इस चीज के लिए हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि वो अपना सजेशंस या किसी की कोई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टेंसेस प्लानिंग में ला सके। तो दिस रिड्यूस द क्रिएटिविटी और इनोवेशंस और इनिशिएटिवनेस इन द अदर मैनेजर्स। Planning is done by top management and implemented by other level of management. As a consequences, middle management and others are neither allowed to divide from plans, nor are they permitted to act on their own. ना तो उन्हें प्लानिंग से हटने की परमिशन है, प्लानिंग में चेंजेस लाने की परमिशन है, और ना ही उन्हें इस बात की परमिशन है कि वो अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर सके। So they stop giving suggestions and new ideas to bring improvement in working. तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो किसी तरह का ऐसा कोई सजेशन देना पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा कोई भी काम करना नहीं पसंद करते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकता हो। Thus much of the initiative और creativity inherent them get lost or reduced. तो इस तरीके से उनके अंदर अगर किसी की कोई भी क्रिएटिविटी है तो वो क्रिएटिविटी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग यस इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे डेटास कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनको एनालाइज करना पड़ता है, फिर उनके ऊपर हमें एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, स्पेशली इससे उनके ऊपर हमें जो है उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो इन सब के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत टाइम और मनी जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्ट करना
करना पड़ता है. सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग है वो एक दिन का काम नहीं होता है. प्लानिंग हमें बहुत दिनों तक करनी पड़ती है. बहुत सारी बातों के बारे में हमें सोचना पड़ता है. बहुत सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं. बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके हम प्लानिंग कर पाते हैं. तो ये वन डे का काम नहीं है. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमें एक काफी सोच समझ कर करना पड़ता है. इसके लिए हमें क्या चाहिए? हाई लेवल थिंकिंग चाहिए हमें. तो प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इट नीड्स टाइम टू मेक अ बेटर और बेस्ट प्लान. इट नीड्स टाइम. तो कई बार क्या होता है कि मे भी हो सकता है कि प्लानिंग में हम इतना टाइम लगा दें कि हमारा जो है अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से ही निकल जाए. फॉर एग्जाम्पल लाइक सपोज मुझे कहा जाता है कि मुझे अकाउंटेंसी का पेपर बनाना है. तो अकाउंटेंसी का पेपर बनाना इतना आसान नहीं है. हमें ये देखना होता है कि हर चैप्टर से जितना वेटेज है वो हम ले सकें, और किस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने लेने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने लेने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने लेने हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे लेना है. तो ये सब चीजें करने के लिए हमें सोचना पड़ता है. अब क्या हो रहा है कि मैं तो सोचती मैंने 6 दिन निकाल दिए और पता चलता है कि मेरा तो पेपर सबमिशन का डेट ही आ गया. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसके अंदर कई बार हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है. डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. यस, प्लानिंग का मतलब कभी भी ये नहीं है कि प्लानिंग आपको गारंटी की सक्सेस की गारंटी दे रहा है कि वंस अ प्लान वर्क इट विल वर्क अगेन. जरूरी नहीं है कि एक प्लान जो पहले काम कर चुका है वो दोबारा भी करेगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ प्लान विच हैज वर्कड इन द पास्ट इट विल वर्क अगेन in your future, because there are so many factors which can affect your business. हमारा क्या है? हम बिजनेस डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है? दे कीप्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ऑल द फैक्टर्स कीप कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो जो प्लान पहले काम कर गया था वो प्लान अभी भी काम करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो इट डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस. तो दीज आर द लिमिटेशन. फर्स्ट, हम जानते हैं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हमने अभी पढ़ी, प्लानिंग की लिमिटेशंस हमें पढ़ी. तो ये लिमिटेशंस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले ये रिजिडली फॉलो होता है, तो ये इट लीड्स टू रिजिडिटी. सेकंड है ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देता है, ह्यूज कॉस्ट इसमें लगती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, गारंटी नहीं है सक्सेस की. लेकिन फिर भी प्लानिंग क्या है? फिर भी प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो हमने पढ़ लिया है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी लिमिटेशंस, उसकी फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड देन लिमिटेशन. नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.